खाना। हम उतने भी राक्षस नहीं जितना कि तुम समझती हो। वो पहले मेरे पति हैं, बाद में तुम्हारे पिता। उनके लिए खाना रखा है, ये लो। पिताजी। नमक के बदले खाने में लाल मिर्च मिला दी गई है। हाँ, सही कहा। आज से तुमको यही खाने को मिलेगा। जब इनके हाथ पैर सही सलामत थे ना, जाने कितने नखरे सहे इनके मैंने, लेकिन अब नखरे दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। बिस्तर पर पड़े हुए हो तुम। देखो, अच्छा खाना बनाकर देने के लिए इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन हूँ मैं। जीजा जी, आप दवाई खाते रहिए। तीखा खाने से सेहत अच्छी होती है। खाने में मिर्च मिला के खाने से आपको आई हुई बीमारी अपने आप निकल जाएगी, है ना दीदी? रहने भी दो भैया, जब इनको भूख लगेगी ना तो यही खाना खा लेंगे। चलो। रो मत बेटी। इसको देख, ये लेने से झूम झाम हो जाएगा। फिर भी एक छोटा पेग ले ले। देख, तू खाने के सामने शर्मा, शराब के सामने मत शर्मा। चल, ग्लास उठा। अरे सुनो, तुम्हारा पीना कब खत्म होगा? अरे इसको समझाओ तो सही। भूख लग रही है। अरे तू कोई बकासुर की जात का है क्या? मैंने कितनी बार कहा उसे टोका मत करो। खा ले बेटा। तो एक काम कर ले बेटा। क्या पिताजी? इस शराब को भी पी ले। पागल हो क्या? इसको तो खाने से पहले पी आ जाता है। कल मैं पी लूंगा। चलो माँ। अरे वाह वाह वाह। पिताजी, तुम्हारी पसंद की मूंगफली। पिताजी। मूंगफली बहुत अच्छी है, मैंने तो पेट भर के खाई है। बेटी, तूने कुछ नहीं खाया है। भूख तेरे चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये कैसे दिन आ गए हमारे। पिताजी। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। सवेरे से भूखी हूँ। थोड़ा बहुत खाने को जी कर रहा था, मगर खाने को कुछ भी नहीं है। काम करने वाली को भी खाना दिया जाता है, मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है। थोड़ा सब्र कर ले बेटी। पिताजी, इस देश में कितने ही लोग काम करके जी रहे हैं। मैं भी 2-4 घरों में काम कर लूंगी, पेट तो भर जाएगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। कहाँ जाएगी? अपने बदकिस्मत बाप को लेकर कहाँ जाएगी? ये तेरे खाने पीने के दिन है बेटी। तू मेरे लिए कितनी तकलीफें उठा रही है। पिताजी, मेरी बात तू गौर से सुन ले। जब तक मैं जिंदा हूँ तू अपनी जिंदगी संभाल ले बेटी। वो हमें इसलिए तकलीफें दे रहे हैं कि हम उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं बेटी। हम क्यों जाएंगे? ये तो हमारा घर है। खुशी या गम जो भी हो, मैं यहीं रहूंगा। जीते जी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तुम्हारी माँ सारे पैसे ड्रॉ कर ले गई। लता। लक्ष्मी, क्या बात है? लता, पिताजी घर में सोए हुए, उनके खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे घर में शुभ कार्य है, तुम्हारे घर में बहुत से लोग खाना खाएंगे, उसी में से मुझे भी एक आदमी का खाना दे दो। लक्ष्मी, क्या हुआ? लता, तुम यहाँ पे हो? दीदी अंदर बुला रही है, चलो जा। लक्ष्मी, माँ के साथ बात कर लेना, मैं अभी आती हूँ। बेटा लक्ष्मी, चलो जरा। आओ लक्ष्मी।
सुनो, मेरी बेटी की सहेली इसलिए इज्जत से बोल रही हूँ। तू एक मनहूस लड़की है, ये सारे गांव वालों को पता है। उस लड़की का तो अक्ल कम है, तुझे बुला लाई, लेकिन तुझे तो समझ लेना चाहिए था। पैदा होते ही तेरी माँ मर गई, लड़के वाले तुझे देकर वापस चले जाते हैं। तेरे पिता, उनको तेरे वजह से लकवा मार गया है, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है। देख, यहाँ पे शुभ कार्य हो रहा है, यहाँ से चली जा, चुपचाप चली जा, समझी? चल जा। अरे देखो टेबल पे क्या चाहिए, अरे जल्दी करना उसको। अरे क्या बात है लक्ष्मी? अरे बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या बात है बेटी? पैसा लाना भूल गई, खाना चाहिए। कोई बात नहीं बेटी, जो चाहिए वो लेके जाओ ना। इडली। इडली? अरे 2 प्लेट इडली पार्सल कर चल। क्या चालू लड़की है? क्या हुआ बेटी? तुमने क्या किया पता है? इस घर की इज्जत को सड़क पर ला रही हो। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे पता है? हम तुम्हें खाना नहीं देते, दिन रात तुम्हें तकलीफ देते रहते हैं। तकलीफ दूर करने के लिए एक दिन खाने में मिर्च डाला था, गलत नहीं किया था। इनका वजन कम करने के लिए मैंने ही खाने में मिर्च मिलाया, तो इसमें मैंने गलत ही क्या किया है? बीमारी ज्यादा होने के डर से डॉक्टर बुला लिया था, गलत क्या किया था? गलत गलत गलत, मैं जो भी करूँ वो गलत है, और आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है क्या? कुछ भी गलत नहीं है। और आपने बैंक में धोखाधड़ी करके एक भी पैसा नहीं छोड़ा, ये गलत नहीं है। भूख से पिताजी बिलख रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, नमक के बदले मिर्च खिला रहे हैं। उनके ही घर में उनके खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, उन्हें भूखा मार रहे हैं, ये गलत नहीं है क्या? साले तो हमेशा जीजा की खुशी चाहते हैं, तुम उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। उनकी खुशी के लिए अपनी बहन का सहारा लेकर इस घर को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे बच्चों के लिए इन्होंने सारी जिंदगी भला ही किया है, और तुम हो इसी घर में रहकर नमक हरामी कर रहे हो। पिताजी ने मेरी देखभाल के लिए तुमसे शादी की, मगर आज तुम क्या कर रही हो उनके साथ? उन्होंने आज तक बुरा नहीं कहा, कभी तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं किया, मगर तुम हो कि उन्हें तकलीफ पे तकलीफ दे रही हो। आज तुम उनके दर्द पे रोने की बजाय खुशियां मना रही हो, अन्याय कर रही हो। उनके सारे घर और जायदाद पर कब्जा कर लिया है। मुझे खाना ना मिले कोई परवाह नहीं, पिताजी को खाना ना मिला तो चुप नहीं रहूंगी। क्या सोचा? तुम स्वामी जैसे भाषण देती रहोगी और हम लोग चुपचाप सुन लेंगे क्या? नहीं रुका, मत मार इसको। मत मारो माँ। रोको, अरे रोको, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, उसे बचा लो। मत मारो, मत मारो, मत मारो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी मासूम बेटी को मत मारो। रुक जाओ, चाहो तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो, मत मारो उसे। देखो, तुम्हारे हाथ पैर कमजोर हैं, इसलिए बिस्तर पर पड़े हो, लेकिन दिमाग तो सही जगह पर है, इसलिए अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा। देखो, अच्छा खाना बनाकर देने के लिए इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन हूँ मैं। मगर मैं क्या करूँ, आपकी बेटी की बदकिस्मती। बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी, अगर तू मुझे छोड़कर चली गई, तूने खुदकुशी कर ली तो ये लोग जीते जी मुझे मार देंगे। अगर तू इतनी दुखी है तो समझ ले मैं कितना दुखी होऊंगा। अगर तू मरना ही चाहती है तो पहले मुझे मार दे बेटी।
ऐसे क्या देख रहे हो तुम? ये लक्ष्मण परम औषध है, इसे खाते ही तुम्हारी सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जीजा जी, आपकी सेहत का ख्याल हमको भी है। ये दवाई लक्ष्मण को बचाने वाले उस संजीवनी से भी, उस बंदर पर्वत से आई हुई अमृत से भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए कोई जायदाद नहीं रखने वाला एक आदमी, हमारी लक्ष्मी के लिए एक लड़का, किसी भी तरह की कोई खास काबिलियत नहीं रखने वाला एक लड़का, वो राहुल यही